साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने सजा से पहले बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया। जज ने पूछा, क्या साइफर आपके पास है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, असल साइफर तो मेरे पास था ही नहीं, जो लहराया वो पैराफ्रीज कॉपी थी। मेरे दौर पे ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो पीएम हाउस से मिसिंग हुआ। साइफर गुम होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी के बाद मुझे बताया गया कि कोई सुराग नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश करके हटाया गया। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और शरीफ खानदान की मिली भगत से ये सब हुआ। हुसैन हुकानी को अमेरिका में बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया, उससे पहले ही फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया, जज मुख्तसर हुक्मनामा सुलाकर चले गए। फ्रीकैन की तरफ से हतमी दलाइल भी नहीं दिए गए। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर हमले का नतीजा आज देख लिया। इस शख्स को जैसे ही इक्तदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सितम सहे लेकिन मुल्क के राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ की तोपों का रुख पीटीआई की तरफ। हरूनाबाद में जलसा, नून लीग और पीटीआई दौर का मवासना। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं। तब्दीली वालों ने झूठ बोला। आप आइंदा इन तब्दीली वालों के चक्कर में मत आना। नवाज शरीफ का लाहौर से बहावल नगर तक मोटरवे बनाने का ऐलान। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं। उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में, इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने। और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का वादा। कहोटा में जलसे से खिताब में कहा, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे। इस्लामाबाद वालों को पता ही नहीं कहोटा कहाँ है। हुकूमत में आकर मसाइल हल करेंगे। 16 महीने इस खादम की हुकूमत हुई, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन कम हुई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक पार्टी दिन रात बात करती है कि एक मेहरबान की हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं? स्कूलों में वहां पर उनको दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। क्या मैं उनके साथ मुनाजरा करूं? शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। लाहौर में मतवालों से खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई के दौर में करप्शन ऊपर गई, कभी मेरिट से हटकर काम नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो को भी जवाब दे दिया। कहा, मनासरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की देख लें। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करना, शेर को वोट देना है। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई इस इलेक्शन से आउट हैं। मुकाबला तीर और शेर का है और कोई नहीं रहा मुकाबले में। शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा, तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। डीआई खान में जलसे से खिताब में कहा, सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए, तो मौलाना भी आउट ही होंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। रायवंड वाले हों या कोई और, इनको एहसास नहीं, रवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं, मसाइल का मुकाबला कर सकें। जब उसने देखा कि उसका इक़्तिदार जा रहा था, तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला।
तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला। पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। ये सियासी सजा है, ना सियासी मुकदमा, बल्कि ये खुद सियासी जमात नहीं। क्या सियासी जमातें ऐसी होती हैं, अपने कारकुनों को दहशतगर्दों की तरबियत देती हैं? मरियम नवाज की तोपों का रुख बानी पीटीआई की तरफ। हारूनाबाद में जलसे से खिताब में बोली, जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। आज उन्हें 10 साल सजा हुई। नवाज शरीफ ने कोई खुशी मनाई, ना किसी को मिठाई खिलाई। बानी पीटीआई का जुर्म कोई मजाक नहीं, उसने संगीन जुर्म किया, कौमी सलामती के साथ खेला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, दिल में सैकड़ों राज हैं, मगर कौमी सलामती से नहीं खेले। आज साइफर केस के जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। साइफर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया, और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कॉपी नहीं दी गई है। पीटीआई का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा, सजाएं बहुत भी देते तो हम तैयार थे, हाईकोर्ट ये फैसला खत्म कर देगी, हमें अदलिया पर एतमाद है। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं, ये मिस ट्रायल है, आइन की खिलाफ वर्जी है। रऊफ हसन ने कहा कि हर ना इंसाफी का बदला वोट से लेंगे। अलीमा खान ने अपील की, अवाम 8 फरवरी को बानी पीटीआई को वोट दें। उधर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर गौर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले करवाए जाने के अमकान। इजलास तलब। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस के फैसले का खैर मकदम, सजा कानूनी तरीकाकार के मुताबिक करार दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, फैसले पर किसी को एतराज है तो अपील दायर की जा सकती है। जावेद लतीफ बोले, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पार्टी पर कब्जा चाहती है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने भी फैसला आईनी और कानूनी करार दिया। कहा, जाती फायदे के लिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया गया। जमात इस्लामी का फैसले पर शदीद अफसोस का इजहार। साइफर केस पर आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी, हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। बानी पीटीआई को इंतखाबात से 9 दिन पहले सजा। नवाज शरीफ को भी 2018 इंतखाबात के 20 रोज पहले सजा सुनाई गई थी। साइफर केस में सजा के बाद दोनों रहनुमाओं को नया कैदी नंबर अलॉट होगा। तहरीरी फैसले के बाद दोनों को कैदियों वाला लिबास मिलेगा। मुशक्कत का फैसला भी अदालत के तहरीरी फैसले के बाद होगा। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, 3 गवाहों को पेश ना किया गया। साइफर सफारती दस्तावेज है जो मुबैना तौर पर बानी पीटीआई के पास से गायब हुई। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले जलसे में साइफर को लहराया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की गई। पीडीएम हुकूमत ने मामले की तहकीकात एफआईए के सपुर्द की। एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्तें रद्द की। उधर बानी पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने का फैसला भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट करार। शहबाज शरीफ की क़यादत में पीडीएम हुकूमत में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने करप्शन से निपटने, समाजी और माशी इस्लाहात के फरोग के लिए बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी में पाकिस्तान की दर्जाबंदी कई साल बाद बेहतर हुई।
इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। रिपोर्ट में पीडीएम दौर में करप्शन में कमी की कोशिशों की तारीफ। आवाम को फिर जोर का झटका देने की तैयारी। बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी गई। अक्टूबर ta दिसंबर समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 14 फरवरी को समात होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सहाफियों को हिरासा करने के केस में सवाल। वकील ने बताया कि सबको पता है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा जब कानून ही नहीं तो क्या करें? हमने नोटिस की शक्ल नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? सहाफियों को कोड़े भी लगे और जेल भी गए। आप नोटिस पर एतराज कर रहे हैं। समात फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। मेहरबान यहाँ पर आया है, उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाहौर में आकर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि लाहौर में जलसा करें तो कहां करें, क्योंकि आगे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, पीछे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है। जितनी भी साजिशें कर लो, जो भी कर लो, अवाम लौट के फिर नवाज शरीफ के पास वापस आती है। नून लीग के बड़ों का बिलावल को जफा। शहबाज शरीफ कहते हैं 127 से इलेक्शन लड़ने वाला मेहरबान कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता। मेहरबान को कहता हूं कि कराची में पानी टैंकर से मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों की सफाई होती है। हमारी हुकूमत बनी तो कराची में भी नलकों से पानी मिलेगा। हल्का NA 127 में कारकुनान से खिताब में मरियम नवाज बोली आजकल किसी को मनासरा करने का बहुत शौक आया है। चलो कर लो मवासना, अल्लाह करे वो दिन भी आए कि सिंध को तरक्की मिले। हम तो फख्र से कह सकते हैं कि लाहौर वाली तरक्की सिंध पे लेकर जाएंगे। लाहौर पे किसी की खाम ख्याली है कि पैसा देकर वोट खरीदेगा। लाहौर पे उनके आगे पीछे हर जगह मुस्लिम लीग नून का ही मंसूबा है। आसिफा भुट्टो जरदारी भी मैदान में। बदीन में रैली। जयालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने कहा 8 फरवरी को GDA नहीं तीर चलेगा। बिलावल वजीर आजम बना तो 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करेंगे। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, वादा करते हैं गरीबों को रोजगार फराहम करेंगे। बिलावल कराची की ज्यादतियों पर भी कुछ बोले। पंजाब जाकर तकरीरें कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के तंज। कहा कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे। वडेरा सोच कल भी वही थी और आज भी वही है। सरबराह IPP की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा मुईशत चमकेगी तो तमाम तबकात को फायदा होगा। नून लीग के साथ मिलकर मुईशत के लिए काम करेंगे। ऐसे काम करेंगे अवाम खुद कहेंगे वोट सही दिया। तीन तलवार कराची में हंगामा आराई का केस। PTI के 14 कारकुनान को हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस ने केस में मजीद 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक PTI से है। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत लिखा। हमारे पोस्टर्स और झंडे फाड़े जा रहे हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एमकेएम वफ्द की मुलाकात, नाज़िमाबाद फायरिंग के वाक़े से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एमकेएम अदम तशद्दुद पर कारबंद सियासी जमात है। मुस्तफ़ा कमाल बोले हमारे दफ्तर पर हमला करके कारकुन को शहीद किया गया। डीजी खान में तरक्की का मिशन, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा, 6 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। कहा आवाम को बुनियादी सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इधर खाद के लिए तरस रहा है। सीवरेज होना चाहिए, सेहत के लिए काम होना चाहिए और लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए। गुजरात के हल्का NA 65 के अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। शहर का वाहिद हल्का जहां काफ लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। हल्के में मसाइल के पहाड़ खड़े हैं। नोटों का नया डिजाइन बनाने वालों पर नोटों की बरसात होगी। नोटों के नए डिजाइन के लिए नामी मुकाबले का ऐलान। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। मरकजी बैंक ने मुकामी आर्टिस्ट और तलबा को मुकाबले में शिरकत की दावत दे दी। 11 मार्च तक डिजाइनर्स को डिजाइन इरसाल करने की डेडलाइन। मौसम औसम हो गया। जनवरी के आखिर में रहमत आखिरकार बरसी पड़ी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आबो हवा साफ शफाफ, वादियां सफेद मोतियों से चमक उठी। बालाई नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, नज़ारे हसीन। वादिये कागान में भी दूसरे दिन स्नो फॉलिंग, पहाड़ सफेद हो गए।